यह कहानी है भगवान श्री कृष्ण की प्रिय भक्त कर्माबाई की। कर्माबाई बचपन से ही अपने पिता जीवन राम को भगवान की पूजा करते हुए देखती थीं। वह कभी भी कृष्ण भगवान को भोग लगाए बिना भोजन ग्रहण नहीं करती थीं। जब कर्माबाई 13 साल की थी तब एक दिन जीवन राम को तीर्थ पुष्कर स्नान के लिए जाने की इच्छा हुई। साथ में उनकी पत्नी ने भी पुष्कर स्नान के लिए जाने की इच्छा प्रकट की। जीवन राम अपनी बेटी को भी साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन दुविधा यह थी कि अगर वे सब घर से बाहर गए तो भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाएगा कौन। तब जीवन राम ने इस नित्य कर्म की जिम्मेदारी कर्माबाई को सौंपी और कहा कि देखो बेटी कर्मा, सुबह भगवान कृष्ण को भोग लगाने के पश्चात तुम भोजन ग्रहण करना। कर्मा ने भी अपने पिता की हाँ में हामी भर दी। अगले दिन सुबह कर्माबाई ने उठकर सबसे पहले गुड़ और घी डालकर खिचड़ी बनाई और भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने रख दिया और बोली, भगवान, मैंने आपका भोग रख दिया है, आपको जब भूख लगे आप खा लेना, तब तक मैं घर के काम पूरे कर लेती हूँ। इतना कहकर कर्मा अपने घर कामों में जुट गई। काम करते करते बीच बीच में आकर देखने पर जब कर्मा को संदेह हुआ कि शायद खिचड़ी में घी और गुड़ कम है, इसलिए भगवान कृष्ण भोजन ग्रहण नहीं कर रहे, तभी कर्माबाई खिचड़ी में थोड़ा और घी और गुड़ मिला गईं और मूर्ति के सामने बैठ गईं और बोली, भगवान, मेरे पिताजी जब आपको खिलाते थे तब आप खा लेते थे, तो अब क्यों नहीं खा रहे हो। और अभी तो पिताजी बाहर गए हैं, उन्हें आने में बहुत दिन लगेंगे, तब आपको भोग लगाने की जिम्मेदारी मुझे दी गई है, इसलिए जब तक आप भोजन नहीं खाएंगे मैं भी कुछ नहीं खाऊंगी। और वह बहुत दुखी हो गई। इस तरह जिद पर अड़ी नन्ही कर्मा की प्यारी बातों से श्री कृष्ण का हृदय प्रसन्न हो गया और मूर्ति में से आवाज आई, बेटी कर्मा, तुमने पर्दा किया ही नहीं तो भोजन कैसे ग्रहण करूं मैं। तब कर्मा ने मूर्ति के आगे अपनी चुनरी का पर्दा किया और कुछ ही समय में कृष्ण मूर्ति के सामने रखी खिचड़ी की थाली खाली हो गई। अब कर्मा रोज सुबह सबसे पहले कृष्ण को भोग में खिचड़ी खिलाती और बाद में खुद भोजन ग्रहण करती। कुछ दिनों बाद घर लौटने पर कर्मा के माता पिता ने यह लीला देखी तो वे दंग रह गए। इस तरह कर्माबाई ईश्वर श्री कृष्ण की असीम भक्त हो गईं। अपने जीवन के अंतिम दिनों में कर्माबाई भगवान कृष्ण की नगरी जगन्नाथपुरी में एक कुटिया में बस गई थीं। वहाँ एक दिन कर्माबाई की कुटिया के सामने एक तेजस्वी कांति वाला बालक आया और उसने कर्माबाई से कहा, मुझे भूख लगी है माँ, खाना दो। उस वक्त भी कर्मा अपने भगवान श्री कृष्ण को खिचड़ी के भोग लगा रही थीं। कर्मा ने उस बालक को खिचड़ी खिलाई। उसके बाद से वह बालक हर रोज कर्मा के हाथ की खिचड़ी खाने आता था। यह सिलसिला कई वर्षों तक चलता रहा। वह बालक कोई और नहीं, स्वयं जगन्नाथ भगवान थे, क्योंकि जिस दिन कर्माबाई का देहांत हो गया उस दिन जगन्नाथ भगवान की मूर्ति की आंखों में से आंसू बह रहे थे और उस मंदिर के पुजारी बहुत परेशान थे कि भगवान क्यों रो रहे हैं। उसी रात मंदिर के पुजारी के स्वप्न में जगन्नाथ भगवान स्वयं आए और अपने रोने का कारण बताया कि उनकी परम प्रिय भक्त कर्माबाई गोलोक सुधार गई हैं। मैं रोज़ सुबह उसके हाथ की खिचड़ी खाता था, अब मुझे खिचड़ी कौन खिलाएगा। अगले दिन मंदिर के पुजारी ने निर्णय लिया कि सबसे पहले सुबह भगवान को भोग खिचड़े का ही लगेगा और उस भोग का नाम रखा गया कर्माबाई की खिचड़ी। तो जब भगवान श्री कृष्ण अपने किसी भक्त पर प्रसन्न होते हैं तो वो हमेशा उसके साथ रहते हैं, उनकी हमेशा रक्षा करते हैं। ऐसे ही तो हैं हमारे श्री कृष्ण। दोस्तों, अगर आपको मेरी भगवान कृष्ण की कहानियाँ पसंद आ रही हों तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं आपके लिए इसी तरह अद्भुत और आश्चर्य प्रेम भरी भगवान श्री कृष्ण की कहानियाँ लेकर आती रहूँ। जय श्री कृष्ण।